जयपुर में छात्र नेता उपेंद्र यादव को पुलिस ने गिरफ्तार किया। रीट परीक्षार्थियों के साथ बड़ा प्रदर्शन करने वाले थे उपेंद्र। रीट पेपर लीक मामले में कांग्रेस नेता का नाम सामने आया। बत्तीलाल मीणा बताया जा रहा है पेपर लीक मामले का मास्टरमाइंड। शिक्षा मंत्री डोटासरा और मुख्य सचेतक महेश जोशी के साथ तस्वीर सामने आई। पेपर लीक मामले में अब तक 100 लोग पकड़े जा चुके हैं। 20 अधिकारी कर्मचारी भी सस्पेंड हो चुके हैं। शिक्षा मंत्री रीटोत्सव की बधाई दे रहे हैं, लेकिन पेपर लीक के आरोपी के साथ फोटो भी खिंचवा चुके हैं। देखिए, निश्चित रूप से ये पुलिस का काम है। एसओजी की टीम और पुलिस काम कर रही है और इसकी तय तक हम लोग जाएंगे और एक भी व्यक्ति जिसने इस प्रकार की गलती की है, जहां से शुरू होकर के एंड तक जो भी इसमें शामिल होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हमने भी हमारे विभाग की तरफ से सूचना मांगी है, तो सस्पेंड तो जो भी 10-12 लोगों का हमारे पास नाम आया था उनको तत्काल कर दिया गया और टर्मिनेशन की कार्रवाई जो ही इनका चालान जिस चीज का हो जाएगा सरकारी कार्मिक का, उनको टर्मिनेट भी किया जाएगा नौकरी से और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि देखिए, इतनी बड़ी एग्जाम जिस प्रकार से राजस्थान में हुई है, मुख्यमंत्री जी ने जो ऐलान किया था बजट में कि फ्री में युवाओं को, और फिर जो मुख्यमंत्री जी ने अपील की एनजीओ भामाशाहों से कि आप आगे आइए, इन लोगों की सुविधाएं और खाना वगैरह बिस्तर वगैरह दीजिए, तो ये रीट की परीक्षा रीटोत्सव में बदल गई। उत्सव आयोजन, और जो बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा के जो लोग आए वो कह रहे हैं हमने हमारे जीवन में इतने बड़े होके इस तरह के इंतजाम राजस्थान की सरकार ने की वो नहीं देखे। राजस्थान की सबसे बड़ी परीक्षा शिक्षक पात्रता परीक्षा के पेपर आउट हो गए। पेपर आउट होने के बाद जो परीक्षार्थी थे वो प्रदर्शन करना चाहते हैं, मगर प्रदर्शन रोकने के लिए किस तरह से इस पूरे इलाके को छावनी बना दिया गया है। पहले इन पुलिस की गाड़ियों को देखें और किस तरह से सादी वर्दी से लेकर पुलिस वर्दी में यहाँ पर तैनात हैं। जो लोग आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर सादी वर्दी में, वो खुफिया विभाग के हैं और जो पुलिस वाले हैं वो थाने के हैं। इतनी मुस्तैदी अगर सरकार रीट की परीक्षा के प्रश्न पत्र को सुरक्षित रखने के लिए करती तो शायद यह दिन देखना नहीं पड़ता कि इस तरह से पुलिस की छावनी बना दिया जाए एक छात्र नेता का घर, ताकि वो प्रदर्शन नहीं कर पाए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लोकतांत्रिक मूल्यों की दुहाई देते हैं, कहते हैं कि देश में जिस तरह से लोगों के विरोध प्रदर्शन को कुचला जा रहा है वह तानाशाही रवैया है, मगर यहाँ इस तरह के हालात हैं कि आप देखा जा सकता है किस तरह से पुलिस वाले यहाँ पर बैठे हुए हैं सिर्फ इसलिए कि कोई व्यक्ति, कोई छात्र प्रदर्शन नहीं कर पाए, वह बाहर निकलकर छात्रों की अगुवाई नहीं कर पाए, ताकि सरकार से जो चूक हुई है, पेपर लीक हुआ है, वह उसकी सच्चाई सामने नहीं आ पाए। सरकार ने नेट बंदी कर दी, पूरे राजस्थान में नेट बंदी कर दी गई। उसके बावजूद नेट बंद होने से पहले ही जो भ्रष्टाचारी थे उनके मोबाइल पर प्रश्न पत्र आ गए। 20 से ज्यादा सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस वाले, टीचर, अफसर सस्पेंड किए गए हैं और उस आंदोलन को रोकने के लिए इस तरह से यहाँ पर छावनी बनाया गया है। देखा जा सकता है कि सरकारें किस तरह से काम करती है। सरकार कहीं का हो, सबका संस्कार एक ही होता है कि किसी तरह से उनके खिलाफ होने वाले विरोध प्रदर्शनों को दबाया जाए। बाहर पुलिस खड़ी है और अंदर छात्र। प्रदर्शन करने से रोकने के लिए पुलिस पहरा दे रही है। हमारे साथ है छात्र नेता उपेंद्र यादव। उपेंद्र, कब से पुलिस वाले लगे हुए हैं और क्यों यहाँ पर लगे हुए हैं? देखो, सुबह से आए हुए हैं, ये अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं।
लेकिन मैं भी मेरा कर्तव्य जिम्मेदारी पूरी करूंगा। अंतिम सांस तक मैं युवाओं के लिए लड़ाई लड़ूंगा, क्योंकि क्या गुनाह है उन 6 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार कर लिया गया नीमराना में, जिन्होंने नकल का पेपर देरी से पूछने का विरोध किया, उनके राजकार्य का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। क्या गुनाह उन बेटियों का है जो बिलकती रोती कि हमें एग्जाम में अंदर बिठाया जाए, लेकिन उनको बिठाया नहीं गया। क्या गुनाह है राजस्थान के लाखों बेरोजगार पेपर दे रहे, लेकिन जयपुर से गंगापुर सिटी पूछा, कहां का पूछा है पेपर, उसकी जांच क्यों नहीं हो जाए। चाहे रीट का मामला, चाहे एसआई भर्ती 2021 का मामला, बीकानेर से पाली पेपर आया, 12 लोग गिरफ्तार हुए, ओमार सीट बाहर आई, वीडियो बाहर आई। तो हम मांग कर रहे हैं कि मेरा सबसे बड़ा गुनाह है कि मैं युवाओं की आवाज उठा रहा हूं, उनको न्याय मिले। प्रदर्शन करने से रोकने के लिए इस तरह से पुलिस इतने भारी संख्या में तैनात करना तो एक तरह से आश्चर्य के रूप में है। देखो, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी अभिभावक है, उन तक बात पूछे, जांच हो, क्योंकि इसमें मुझे शंका है कि कहीं ना कहीं बड़े नेताओं का हाथ इसमें हो सकता है। क्योंकि उनको पनाह कौन दे रहा है कि जब पेपर लीक हो रहा है, मीडिया पूरा चला रहा है कि 8:30 बजे पेपर चला गया, जयपुर से पेपर गया है, बीकानेर से पाली आया है, तो कहीं ना कहीं ये पेपर एक गिरोह है, इसको बड़ा नेता पनाह दे रहा है। तो गिरोह की चैन टूटनी चाहिए, गिरोह को जेल में होना चाहिए, सख्त कानून बने, गैर जमानती कानून बने, युवाओं को न्याय मिले। कई युवाओं को 130-35 नंबर आया, गिरी हुई जमीन रखी है, उन्होंने बड़ी मेहनत की है, लेकिन जब ये जो गिरोह है उनके पास पेपर चला जाएगा, वो नौकरी लगेंगे, तो क्या देश और प्रदेश का भविष्य बनाएंगे वो लोग? क्या भविष्य बनाएंगे? क्योंकि वो लोग पेपर नकल करके वो टीचर बनेंगे, नकल करके वो एसआई बनेंगे। तो आज युवा में तो रिकॉर्ड बन रहा है, कोई परीक्षा ही नहीं, इसका पेपर आउट नहीं हो रहा है। देखो, राजस्थान में पहले कोरोना काल में काफी नौकरियां दी गई थी, लेकिन जो वर्तमान में जो एसआई भर्ती का मामला आया है, लाइब्रेरियन का मामला आया है, और अब रीट का मामला आया है, जो मुन्नेबाई, नकलची, डमी अभ्यर्थी गिरफ्तार हो रहे हैं, हम लगातार मांग करें सख्त कानून बनाए, गैर जमानती कानून बनाए, वो जेल में सड़े, और जो इनके माफिया उनको गिरफ्तार करके जेल में डालो, उन बहनों को न्याय मिले, 6 अभ्यर्थियों को छोड़ा जाए, और जो इसके तय तक जाए तो बड़े कहीं ना कहीं बड़े नेता का हाथ जरूर निकलेगा, क्योंकि उनको पनाह कौन दे रहा, सबसे बड़ा सवाल है। और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं ये मांग करूं कि एसओजी से जांच हो कि कहां पेपर आया, कहां तक गया, कौन कौन लिप्त है, कौन कौन नेता लोग दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। युवा अवसाद में परेशान है, युवा ये कह रहा है कि मैं तैयारी कर रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, लेकिन मेरा नतीजा नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम लोग आज हमारा आंदोलन है, कोशिश करेंगे मैं धरना स्थल पे पहुंचूं। यदि मुझे जेल में डाला जाता तो मैं बाहर निकलूंगा, फिर आंदोलन करूंगा, न रुकूंगा न झुकूंगा, चाहे अंतिम सांस तक मैं लड़ाई लड़ता रहूंगा। आश्चर्य की बात है कि इतने दिन होने के बावजूद, इतनी सारी गिरफ्तारियां होने के बावजूद अभी तक ये सरकार या पुलिस बता नहीं पा रही है कि पेपर कैसे आउट हुआ था, कहां से लीक हुआ था। जो मोबाइल में पहुंचा है परीक्षा होने से पहले, नेटबंदी से पहले, ये कहां से निकला है पेपर, इसकी जांच नहीं हो पा रही है। यह सबसे बड़ा सवाल है, यही जो छात्र हैं उठा रहे हैं कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है कि इतनी गिरफ्तारियों के बावजूद ये पता नहीं चले कि पेपर कैसे आउट हुआ था। क्यों आप लोग यहाँ पर हैं? ड्यूटी में। किस चीज की ड्यूटी है? कानूनी व्यवस्था। क्या है यहाँ पर कानून व्यवस्था की समस्या है? इनपुट है कोई? क्या इनपुट है? नहीं बता सकते। इतनी बड़ी संख्या में पुलिस वाले, चारों तरफ से गाड़ियां लगी हुई हैं, कोई बड़ा इनपुट है क्या? बड़ी कहाँ है? 5-7 हैं, 2 गाड़ी। क्या इनपुट मिला है आप लोगों को? इसने लोगों को इकट्ठा करने का आह्वान कर रखा था यहाँ पर, इसलिए हम तो कानून व्यवस्था ड्यूटी में आए हैं, बाकी कोई खास नहीं। सोशल मीडिया पे इन्होंने डाला है, क्या स्टूडेंट्स को यहाँ पे कॉल किया है। तो कोई विरोध प्रदर्शन हो इसलिए आए हैं? नहीं, इन्होंने स्टूडेंट्स को यहाँ पे बुलाया है, तो कोई भी चीज हो सकती है, लॉ एंड ऑर्डर है, लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी। क्या ऐसे निकलेंगे तो गिरफ्तार भी किया जा सकता है? ये तो वक्त परिस्थितियों के बारे में कभी क्या बता सकते हैं।